दूसरे टेस्ट की रणनीतियों में कोच गंभीर करेंगे 5 बड़े और अहम बदलाव। प्लेइंग 11 से लेकर फील्ड इन तक गंभीर ने बुन रखा है इंग्लिश खिलाड़ियों के लिए जाल। यार पहला टेस्ट मुकाबला गंभीर हारे हैं और यहां पर शुभमन गिल के ऊपर नहीं गाज गिरेगी। शुभमन गिल के ऊपर सवाल नहीं उठेंगे कि भाई साहब वो कप्तानी कैसे किए, भारतीय टीम उनकी कप्तानी में हारी। ये विराट कोहली का एरा नहीं है, ये रोहित का एरा नहीं है कि इनके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। ये बताया जाएगा, पॉइंट आउट किया जाएगा कि यहां पर चूक हुई, यहां पर गलती हुई, यहां फैसले सही नहीं लिए गए, यहां पर रणनीतियां सही नहीं बनाई गई। लेकिन यहां पर इस श्रृंखला की मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस श्रृंखला से ठीक पहले कई बड़े निर्णय लिए गए भारतीय चयनकर्ताओं द्वारा, और किसके कहने पर लिए गए ये बात छुपी नहीं है यार। तो सारा का सारा दारोमदार इस श्रृंखला का श्रेय जीत का और हार का जो गुनहगार होगा, हार का जिम्मेदार जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर होंगे। जिस कारण से गौतम गंभीर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि इस श्रृंखला में कुछ अजूबा करके जाया जाए, इस श्रृंखला में इंग्लैंड को इंग्लैंड की सरजमी पर पीटा जाए और इतिहास रच कर जाया जाए। जो रवि शास्त्री की टीम ने किया था, जहां पर श्रेय रवि शास्त्री को गया था कोहली की गैर मौजूदगी में, अजिंक्य रहाणे जब कप्तान थे, वैसा कुछ कारनामा करके दिखाया जाए। पहला टेस्ट मुकाबला भारतीय टीम हारी है, आलोचनाओं का सामना हो रहा है, गंभीर के कोचिंग पद पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस कारण से गंभीर भाई सतर्क हो गए हैं, सजग हो गए हैं और रणनीतियां बनाते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम के प्रैक्टिस सेशन के फोटोज आ रहे हैं, उससे 5 रणनीति तय हो गई है कि भारतीय टीम पहले टेस्ट मुकाबले के तुलनात्मक दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो 5 बड़े बदलाव करने वाली है रणनीतियों में। सबसे पहला और सबसे बड़ा जो रणनीति अपना रखा है कि बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इस पर सस्पेंस बनाकर रखा है। ये गंभीर को पता है, बुमराह को पता है, पूरी टीम मैनेजमेंट को पता है कि बुमराह दूसरा टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस सेशन में वो प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दिन बुमराह कर रहे हैं, अगले दिन नहीं कर रहे हैं। फिर आज के दिन की बात करूं तो आज बिल्कुल भी नहीं किया, अंतिम 15-20 मिनट में थोड़े बहुत गेंदबाजी की प्रैक्टिस की। कल की मैं अगर बात करूं तो वहां पर जमकर प्रैक्टिस किया था, तो लगा दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलेंगे बुमराह। और प्रेस वार्ता में आते हैं रेयान टेंडुलकर थे, तो वो बताते हुए नजर आते हैं कि पूरी तरीके से बुमराह फिट है, लेकिन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो मैं कुछ कह नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ टॉस के वक्त ही आपको पता चलेगा, उसी वक्त हम फैसला लेंगे। तो ये असमंजस बरकरार रखा है ताकि इंग्लैंड पूरी तरीके से सतर्क ना हो जाए मुकाबले से पहले ही। ठीक मुकाबले पर एन वक्त पर उनको पता चलेगा तो उतना वो रणनीति नहीं बना पाएंगे जितना भाई मुकाबले से पहले बना लेंगे। ये पहली रणनीति अपना रखी है, ये असमंजस बरकरार रखा हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी रणनीति की, तो 2 स्पिनरों के साथ इस बार अटैक करने वाले हैं। पिछले मुकाबले में चूक हुई थी, एक ही स्पिन गेंदबाज खिलाया था, लेकिन इस मुकाबले में रेयान टेंडुलकर ने तय कर दिया है कि 2 स्पिनरों के साथ खेला जाएगा और इंग्लैंड का जो वीकनेस है स्पिन गेंदबाजी, उसके जरिए प्रहार किया जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि इंग्लिश पिचों पर यह रणनीति सफल होती है या नहीं होती है, कारगर होती है या नहीं होती है, लेकिन 2 स्पिनर खेलेंगे ये सुनिश्चित हो चुका है। अगर मैं बात करूं तीसरी रणनीति की, तो स्लिप फील्डिंग में इस बार बदलाव होगा। पिछली बार यशस्वी थे, इस बार आप अगर स्लिप फील्डिंग के फील्ड प्लेसमेंट को प्रैक्टिस सेशन में देख रहे होंगे तो वहां यशस्वी नहीं नजर आते, वहां पर नजर आ रहे हैं साई सुदर्शन। तो साई सुदर्शन नए खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं गंभीर, क्योंकि यशस्वी ने बहुत सारे ड्रॉप कैचेज किए, उनके ऊपर दबाव भी होगा और अब वो तैयार कर रहे हैं साई सुदर्शन को। उनको बेहतर लगा होगा कि ऐसे फील्डिंग कर सकते हैं, जिस वजह से उनको तैयार किया जा रहा है। तो तीसरी रणनीति है। चौथी की अगर मैं बात करूं तो जडेजा की जगह भाई सुंदर खेल सकते हैं, और वहीं अगर बात करूं शार्दुल ठाकुर की जगह कुलदीप यादव, तो जडेजा की जगह सुंदर खिलाकर बैटिंग और भी मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जडेजा का बल्लेबाजी प्रदर्शन में बात करूं औसत दर्जे का रहा है। चाहे इस ओवरसीज कंडीशन की बात करें, चाहे आईपीएल में बात करें, हर जगह उन्होंने लेट डाउन किया बतौर बल्लेबाज, और गेंदबाजी में भी कुछ खास इंपैक्ट नहीं आया। तो जडेजा की जगह सुंदर खेल सकते हैं और कुलदीप का खेलना लगभग तय है, वो शार्दुल की जगह खेलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं 5वीं रणनीति की, तो भाई साहब आकाशदीप जसप्रीत बुमराह का जगह ले सकते हैं। अभी अर्शदीप के ऊपर चर्चा पुरजोर हो रही थी कि अर्शदीप खेल सकते हैं, लेफ्ट आर्म पेसर होंगे, थोड़ा सा वेरिएशन भारतीय तेज गेंदबाजी विभाग में आएगा, लेकिन आकाशदीप के ऊपर दाव चल रहे हैं, उनके अनुभव का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आकाशदीप के पास अच्छा खासा कला है कि वो स्विंग अर्जित कर सकते हैं, और टेस्ट क्रिकेट में कुछ मुकाबले वो खेल चुके हैं। तो ये 5 अहम
बदलाव भारतीय टीम की रणनीति में होने वाला है। 3 पेसर आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज आपको दिखने वाले हैं। 2 स्पिन गेंदबाज आपको दिखने वाले हैं, कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर या फिर रविंद्र जडेजा में से कोई एक। और वहीं मैं आगे बढ़ूं तो बुमराह के ऊपर सस्पेंस बरकरार है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे बताया नहीं जा रहा है, लेकिन पता सब कुछ है। तो ये सस्पेंस इसलिए बनाया गया है ताकि इंग्लैंड पूरी रणनीति के साथ ना उतर जाए। वहीं आगे मैं बात करूं तो स्लिप फील्डिंग में बदलाव होगा, साई सुदर्शन आपको स्लिप में फील्डिंग करते हुए दिखेंगे। तो ये जाल बुन रहे हैं, अपने तरफ से प्रयास पुरजोर कर रहे हैं कि गंभीर जो कुछ पिछले मुकाबले में त्रुटियां थी, कमियां थी, वो दूर हो जाए और मजबूती के साथ हम वापसी कर पाएं दूसरे टीम के मुकाबले। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इन रणनीतियों के दम पर क्या गंभीर इंग्लैंड को पस्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।